कि मालेगांव में रोहिंग्या और बांग्लादेशी मामला हंगामी हालात पैदा कर चुका है। आप हलचल मचा देने वाले लीडर के रूप में आवाम आपको देखती है, लेकिन इस बार क्यों खामोश है? हम आज पूरा तमाशा देख रहे हैं कि शहर में क्या चल रहा है और क्या हो रहा है। किरीट सोमैया जी को मालेगांव आपने बताया, रिजवान बैटरी वाले ने किरीट सोमैया को लाया। आपके कैमरे के सामने कह रहा हूं मैं कि मैंने लाया। हमने मालेगांव शहर में रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, पाकिस्तानी है, अमेरिका के है, इसके लिए हमने नहीं लाया भाई। मैं सरकार को सलूट करता हूं, भारत सरकार को, मोदी सरकार को सलाम करता हूं। और मालेगांव शहर आज अगर जो कोई मुसीबतों का सामना कर रहा है तो उसकी सजा ये है कि उन्होंने शोभाताई को वोट दिया है। रह आ गई सवाल शहर के मौजूदा एमएलए साहब की। ये मौजूदा एमएलए साहब वो एमएलए है जो 12 नवंबर में भी पीठ बता के भागे थे। रनिंग एमएलए थे लेकिन भागे, कभी खड़े नहीं हुए। अरे भैया तुझे मालेगांव का काम नहीं होता था, नेशनल हाईवे का काम शुरू करवा दिए हैं? अरे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड है रे भाई, नितिन गडकरी जी का फंड है रे भाई, तुम कहां से करा दिए उसको? देखिए सच सच्चाई के साथ। आप देख रहे हैं जनता जवाब न्यूज़ अहमद अजीम के साथ। आज हमारे साथ बहुत ही मोअज़्ज़िज़ मेहमान हैं। हम चाहते हैं कि आज उनसे दिल खुलास वाली बात करें। आज मालेगांव शहर में हर मामले में हलचल मचा देने वाले, चाहे वो गैर साफ का मामला हो, चाहे म्यूनसिपैलिटी का कोई घरपट्टी का बढ़ोतरी वाला मामला हो, चाहे पानी का डिस्ट्रीब्यूशन का मामला हो, किसी भी बारीक से बारीक और बेहतरीन से बेहतरीन मुद्दे को उठाने वाले बेहतरीन अंदाज में, अपना उनका एक अंदाज अलग है। रिजवान बेटरीवाला साहब से मुलाकात करेंगे हम। तो रिजवान भाई, आज मैं आपसे जनता जवाब पर एक सवाल पूछना चाहता हूं पब्लिक की तरफ से कि मालेगांव में रोहिंग्या और बांग्लादेशी मामला हंगामी हालात पैदा कर चुका है। आप हलचल मचा देने वाले लीडर के रूप में आवाम आपको देखती है, लेकिन इस बार क्यों खामोश है? पहले तो सर मैं आपके चैनल को मुबारकबाद देना चाहूँगा, आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आप लोग शहर हित में काम कर रहे हो। रह आ गया सवाल रिजवान बैटरी वाले की खामोशी। रिजवान बैटरी वाला खामोश नहीं है। मैं वक्त पे काम करता हूँ, जब जिस चीज़ की ज़रूरत होती है तब। हम आज पूरा तमाशा देख रहे हैं कि शहर में क्या चल रहा है और क्या हो रहा है। हालात पे नज़र बनाए हुआ हूँ, देख रहा हूँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कौन सबूत ला रहा है कौन सबूत नहीं ला रहा है। वक्त आने पर हम इसका बेहतरीन अंदाज में जवाब देंगे। मैं मालेगांव शहर की हर एक आवाम से अपील करना चाहूँगा, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो कर रहा है डॉक्टर किरीट सोमैया उसे करने दो। हाँ रिजवान भाई, लोगों में ऐसी चर्चा है, आम आवाम में चर्चा है कि किरीट सोमैया जी को मालेगांव आपने बताया, क्या ये सही बात है? किरीट सोमैया को मालेगांव मैंने बताया, ऐसा चर्चा है शहर में। मतलब रिजवान बैटरी वाला बहुत बड़ा आदमी बन गया, बड़ा लीडर हो गया फिर तो, अगर जो मैंने उन्हें शहर दिखाया तो। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं शहर के मौजूदा एमएलए के याजूद माजूद पंटक लोग तो नहीं हवा घुमा रहे कि मैंने उसे लाया। रिजवान बैटरी वाले ने किरीट सोमैया को लाया। आपके कैमरे के सामने कह रहा हूं मैं कि मैंने लाया। भाई साहब, हमने इसलिए लाए कि जो 11,000 कॉलोनी, जो 21,680 कॉलोनी है, उसमें 200 करोड़ का करप्शन है, 200 करोड़ से ज्यादा का। ना मुझे आज तक मौजूदा एमएलए ने साथ दिया, जो 3 टेम का एमएलए है और कई टेम उसके मेयर बैठ चुके हैं, लेकिन कभी मुंह नहीं खुला कि रिजवान बैटरी वाला इल्जाम लगा रहा है वो सही है या गलत है। तो ये सवाल तो आप जाके मौजूदा एमएलए से पूछिए कि बैटरी वाला जो बोल रहा है कि उसमें 200 करोड़ से ज्यादा का करप्शन है, तो वो है या नहीं है। तो हमने तो भाई साहब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हमने लेटर दिया, सदर जमहूरिया को लेटर दिया, हमने
अमित शाह जी को दिया, गृह मंत्री को, हमने डिफेंस मिनिस्टर को निवेदन दिया, हमने ईडी को, सेंट्रल ईडी को निवेदन दिया, महाराष्ट्र के सीएम को निवेदन दिया, महाराष्ट्र ईडी को हमने निवेदन दिया। यह आदेश ऊपर से आया कि घरकुल योजना की चौकसी की जाए। इन्हें ऊपर से आदेश दिया गया कि मालेगांव आवामी पार्टी के रियासती सदर, इन्होंने ऐसा इल्जाम लगाया है कि यहां पे इतनी कॉलोनियां बननी थी, इतनी बनी, गरीबों के लिए कोई सुविधा नहीं है वहां पर। आज भी जानवरों से गहताल जिंदगी जी रहे 11,000 कॉलोनी की आवाम, आपका कैमरा ले जाके देख लीजिए, ना उनके बच्चों के लिए स्कूल है, ना कब्रिस्तान है, ना सरकारी कोई दवाखाना है, ना उनके लिए टॉयलेट का इंतजाम है, ना गटरों का इंतजाम है, किसी चीज का इंतजाम, ना सड़कें हैं। वहां है तो मौत का कुआं। हाँ, वहां पे डंपिंग ग्राउंड, जहां किसी को आप नहीं रख सकते, वहां पे इन्हें बसाया गया है। उसकी जांच के लिए बुलाया गया। किरीट सोमैया आए यहां मालेगांव शहर, मेरी ऑफिस पे आए। किस लिए आए हो? 114A 114B जो गैर कानूनी तरीके से सेती की जमीन मालेगांव शहर की भोली भाली आवाम, सीधी सादी आवाम को बैल गोटिया साटी बोल के उसे खरीदी दी गई। किरीट सोमैया को मैंने लाया मालेगांव शहर में, जो मेरे बच्चों की स्कूल की जमीन बेची गई, रिजर्व स्कूल की जमीन 98-2, उसके लिए हमने लाया। हमने मालेगांव शहर में रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, पाकिस्तानी है, अमेरिका के है, इसके लिए हमने नहीं लाया भाई। आप ये उनका मुद्दा है, उनसे पूछिए। और मैं कहना चाह रहा हूं, आप अगर जो किरीट सोमैया जी आपके लग सबूत है ना, आप काम कीजिए। आप मालेगांव शहर की जनता को कतई नहीं बोल सकते हो कि मालेगांव शहर रोहिंग्याओं का अड्डा है। यह हमारा अपना शहर है, हिंदू मुस्लिम भाइयों का शहर है। आप इस मालेगांव शहर के दोनों समाज के लोगों को बेइज्जत कर रहे हो। अगर जो आपके पास सबूत है तो आप उस पर इंक्वायरी कीजिए। इंक्वायरी बैठी है एसआईटी की। पहले आपके ऑफिसरान कहां है जो इन बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को गलत तरीके से डॉक्यूमेंट बना के दिया? मैं शहर की आवाम से कहना चाहूंगा, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर जो कोई गलत आदमी है, अगर जो कोई गैर मुल्की हमारे यहां आया है, तो अरे आप अपनी टीम बिठा के, हमारे इस्लाम में तो है गद्दारों को रोड पे लाके संसार कर दिया जाए पत्थर मार मार के, तो दे दो, हम फांसी की सजा हो तो हम ही मार देंगे उन्हें। और नहीं तो इनके साथ महानगर पालिका के महाआयुक्त, एडिशनल कलेक्टर, आपके प्रांत, आपके तहसीलदार, आपके एडिशनल एसपी, आपके तीनों डीवाईएसपी, आपके सातों सेक्शन के पीआई, इन सबको सस्पेंड करो और इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दो। इनको सजा दो। इन्हें, ये असल जेल के हकदार है। ये रोहिंग्या मालेगांव में आए कहां से? हमारा सवाल है किरीट सोमैया से कि कहीं आपकी चाल तो नहीं है। आप लोगों ने तो मालेगांव को बदनाम करने के लिए नहीं भेजा है। मालेगांव शहर को आप लेकर के वोट जिहाद का नारा दे रहे हो। एक हिंदू लेडी खड़ी है, उसे मुसलमान वोट दे रहा है, ये वोट जिहाद है? इसे वोट जिहाद कहा जाता है? तो फिर ये तो बहुत अच्छी बात है ना मुल्कों के लिए। अगर जो ये वोट जिहाद है, एक मुसलमान हिंदू को वोट दे रहा है या हिंदू मुसलमान को वोट दे रहा है, ये वोट जिहाद है, तो ये तो हर जगह होना चाहिए ये वोट जिहाद। मालेगांव शहर की आवाम को कोई डरने की जरूरत नहीं है सर, और हम वक्त तो आने पे हम इन्हें बताएंगे। अगर जो कोई गद्दार निकलता है मालेगांव शहर में, तो उसके जिम्मेदार सरकारी ऑफिसरान हैं। खुद सरकार का सिस्टम है, सरकार अपने सिस्टम को सही करे। हमारे शहर में और दूसरे भी शहर में बहुत सारे लोगों के पास पैसा लेट सवेर आने की वजह से कोई 40, 50, 60 साल, 70 साल की उम्र में भी उम्रा के लिए और हज के लिए जाते, उन्हें भी जन्म दाखिले की ज़रूरत पड़ती है। कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ बच्चा पैदा होने के बाद जन्म दाखिले लिखाने में रोज़गार का मसले की वजह से लोग इधर उधर अलग अलग रियासतों में पेट भरने के लिए जाते हैं,
तो उसके आने जाने के सफ़र के अंदर बहुत ज़्यादा 2-4 साल उधर रह जाने के बाद जन्म दाखिला नहीं बन पाता है, तो वो भी अभी जन्म दाखिले बनाएंगे, एक उम्र वाले और एक ये वाले। और अभी ये हमारे नायब स्पीकर जो है महाराष्ट्र की नीलम गोरे साहबा ने पूना में ऐलान किया है कि NRC महाराष्ट्र में भी लागू की जाएंगी। जब भी हमको कागज़ दुरुस्त करना रहेंगे तो फिर उसका मामला कैसे हल होगा। अभी आप आज कलेक्टर लोगों को जो है, तो तमाम कलेक्टरों को महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अगले दाखिले बनाने के लिए, अगला हुक्म आने तक दाखिले बनाने के लिए मना कर दिया गया है, अगला हुक्म आने तक। तो रिजवान भाई, फिर ये दाखिले कैसे क्या बनेंगे? जो उम्रा करने वाले जो बच्चे इधर उधर बड़े हो जाते, रोजगार के चक्कर में माँ बाप इधर उधर चले जाते, या फिर हमारा NRC का मामला हो गया तो कागजात दुरुस्त करना पड़ेंगे, उसका क्या मसला है? कैसे फिर आप जन्म दाखिले बनेंगे? नहीं सर, आप बात कर रहे हो उम्रा और हज की, मैं इससे बहुत दूर की बात करना चाहता हूँ। मैं सरकार को सलूट करता हूँ, भारत सरकार को, मोदी सरकार को सलाम करता हूँ, जो इन्होंने ये मुद्दा उठाया NRC CAA का। भारत की सरजमीन पे पैदा होने वाला मुसलमान अपने वतन से, अपनी ज़मीन से इतनी मोहब्बत करता है ना, जितनी एक बेटा अपने माँ बाप से मोहब्बत करता है ना, उससे कहीं ज़्यादा, अपनी माँ बाप की मोहब्बत से ज़्यादा वो इस मिट्टी से मोहब्बत करता है। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारी आपसे एक अपील है कि इसी मिट्टी पे कुर्बान होने वाला मुसलमान बहुत भोला, और इसे सबने मारा है, सबने कुचला है, सबने पीटा है, लेकिन उसके बावजूद भी इस जमीन से वो मोहब्बत करता है। उनका गुनाह यह है कि वो सिर्फ कम पढ़े लिखे हैं। बच्चा पैदा होता है, कभी म्युनिसिपैलिटी में दाखिला कराते नहीं कराते, स्कूल बच्चे को पढ़ा नहीं पाते, उतना पैसा नहीं होता है। कम से कम आपने जो NRC CAA का मुद्दा उठाया, उसको लेकर के गरीब से गरीब आदमी अब ये सोचता है मैं बजाय 2 टाइम खाने के 1 टाइम खाऊंगा, मेरा डॉक्यूमेंट क्लियर करवाऊंगा। तो वो क्या गुनाह कर रहा है? आपके चैनल के माध्यम से मेरी सरकार से गुजारिश है कि एक मुसलमान अपने डॉक्यूमेंट को क्लियर करवा रहा है, तो वो क्या गुनाह कर रहा है? आप उन्हें क्यों रोक रहे हैं? हम आपके साथ खड़े हैं। कोई भी विदेशी, बांग्लादेशी हो, पाकिस्तानी हो, रोहिंग्या हो, XYZ कोई भी हो, हमारी सरजमीन पे आता है तो हम उसका विरोध करते हैं। अगर जो कायदे से आता है, भारत सरकार से परमिशन लेके आता है, तो हम उसका वेलकम करते हैं। हम सरकार के साथ है, इस मुल्कों के साथ है। आप हमारे शहर को बदनाम मत कीजिए। जो लोग, आपका काम है कि आप स्ट्रिक्टली दाखिला चालू करवाइए, ये सब शुरू करवाइए, और ये टेबल लगवाइए, केबिन लगवाइए जगह जगह पे, कि ऐसे जो लोग हैं, मालेगांव शहर की मिसाल मैं आपको देना चाहूंगा सर। 9/9/69 में सैलाब आया, महानगर पालिका में लोग जाते हैं 1985 का दाखिला लेने के लिए। आपके कैमरे के सामने कह रहा हूं मैं, 1985 का दाखिला लेने जाते हैं, तो वहां के ऑफिसरान कहते हैं कि 9/9/69 में आपके सारे रिकॉर्ड बह गए। अरे भाई साहब, सैलाब आया 9/9/69 में, आप 1985 के लोगों के बोलते दाखिले बह गए। इतना बेवकूफी आवाम को बनाया जाता है। सरकार के पास मैं आपके चैनल के माध्यम से किरीट सोमिया जी को कहना चाहूंगा, सर आपके पास SIT है, ED है, CBI है, आप जहां चाहे जांच कर सकते हैं। 1927 से लेके जब तक ऑफ द रिकॉर्ड मालेगांव शहर में जन्म दाखिला बनता था, वो सारे रिकॉर्ड निकलवा लीजिए। आप, आपसे सवाल होगा, आपको जवाब दिया जाएगा कि 9/9/69 में सैलाब में बहुत सारों के रिकॉर्ड बह गए, तो आपका रिकॉर्ड यहां से रिफर होकर पूना के ऑफिस में रखा रहता है। सर कोई भी रिकॉर्ड यहां से मिस नहीं हुआ है, महानगर पालिका के पास नहीं है, तो पूना के अंदर आपके एक एक रिकॉर्ड मौजूद है। मैं किरीट सोमिया जी आपसे कहना चाहता हूं कि आप इतना परेशान होने से बजाय 1927 से लेकर के जब तक का ऑनलाइन नहीं हुआ था, आप पूना से रिकॉर्ड निकलवा लीजिए, और जिन्हें आप जेल की सलाखों में डाल रहे हो, ये उन्हीं के बाप दादा की औलाद आपको मिलेंगी। अगर जो उनमें नहीं है
तो आपको जो कार्रवाई करनी है कीजिए। आपका कौन हाथ पांव बांध के रखा है? हम गद्दारों के साथ नहीं है। लेकिन मालेगांव शहर की आवाम को इतना बेवकूफ बनाना, क्या मेरा माननीय कमिश्नर से सवाल है, क्या मालेगांव शहर का रिकॉर्ड पूना की ऑफिस में मौजूद नहीं है क्या? तो आप क्यों नहीं मंगा के दे रहे हो इनको, एसआईटी की टीम को? क्यों उनमें से जांच लीजिए जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, इनका घराना मालेगांव से या हिंदुस्तान की सरजमीन से है या नहीं है? नहीं है तो हमारा कुछ नहीं कहना है, और है तो आप किरीट सोमिया जी मालेगांव शहर की पूरी आवाम से माफी मांगिएगा कि मुझसे गलती हुई, मैं बजाय गद्दारों का नाम लेने के मैंने मालेगांव शहर को बदनाम किया। आपसे गुजारिश है, हम आपको दिल भरा करके गले लगाना चाहते हैं। आप आइए, आपका वेलकम, स्वागत है सर। आप यहां आ जाइए, 2 महीना बैठ के इंक्वायरी करवाइए सर। अगर जो कोई नहीं मिलता है तो आपकी प्यारी जबान से मालेगांव शहर के लिए फिर 2 जुमला कहिए आप कि मुझसे गलती हुई, मेरे मालेगांव शहर के मुस्लिम बंधुओं, मैं आपसे माफी मांगता हूं। और कोई मिलता है तो उसे जो सजा है वो सजा दीजिए। और उसमें जो सरकारी ऑफिसर, मैंने आज बहुत मुद्दे की बात कही है कि 1927 से लेके जब तक ऑफ द रिकॉर्ड है वो तमाम पेपर निकाल ली जाए। और ये अगर जो 9969 का हवाला देते हैं कि बह गया है, तो आपकी एसआईटी की टीम को कहिए कि जाके पूना से ये रिकॉर्ड निकाल के लाओ। रिजवान भाई, आप डिफेंस कमेटी के साथ क्यों नहीं है जो मालेगांव में गठित हुई है? लोगों की हमदर्दी के लिए वो कोर्ट जा रहे हैं और लोगों के हमदर्दी के लिए उनके घर जा रहे हैं। और दूसरा सवाल मेरा ये है, आखिरी सवाल है कि मालेगांव से चुनकर जाने वाले एमपी शोभाताई बच्चाओ और मालेगांव के एमएलए मुफ्ती साहब, ये दोनों की खामोशी क्या माने रखते हैं? इसके बारे में कुछ जवाब दीजिए। देखिए सर, ऐसा है, हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारी बहन शोभाताई बच्चाओ जी, अगर जो एमपी आज है तो सिर्फ और सिर्फ मालेगांव की देन है। और मालेगांव शहर आज अगर जो कोई मुसीबतों का सामना कर रहा है तो उसकी सजा ये है कि उन्होंने शोभाताई को वोट दिया है। तो ये तो शोभाताई जी को सोचना चाहिए कि अब तक उन्हें सड़कों पे आ जाना चाहिए था। मैं कहूँगा कि ये लड़ाई सड़क की नहीं है, कम से कम उन्हें मालेगांव शहर के मौजूदा एमएलए, साबिक एमएलए, शहर के जिम्मेदारों को लेकर के, सबों ने उनके लिए काम किया है, उनको लेकर के डॉक्टर किरीट सोमिया जी के साथ बैठना चाहिए था। और उन्हें जो मैंने आपको कैमरे के माध्यम से बताया कि 1927 से लेकर के आगे तक क्यों नहीं ये किया गया, इसकी जांच क्यों नहीं हो रही है? आप कानूनी मदद नहीं कर रहे हो, इसका मतलब सिर्फ आप वोट लेने के लिए आई थी क्या यहां? आज आपकी जरूरत मालेगांव शहर को है और आप खामोश है, तो ये उन्हें सोचने का मुकाम है। कभी शहर के ऊपर ऐसी आफत ना आए, तो ये शोभाताई के लिए बहुत सोचने की बात है। उन्हें आके बैठ के इनके साथ बात करना चाहिए। वो दूसरी पार्टी के हैं, आप अपोजिशन के हैं, लेकिन आपका राइट है कि आप वार्ड मीटिंग लगा के बैठ के उनके साथ खुलासा कर सकते हैं। बुलाइए हमारे जैसे को, हम पूछेंगे डॉक्टर किरीट से कि सर ये आप किस दिशा में जा रहे हो। राइट, आ गई सवाल शहर के मौजूदा एमएलए साहब की। सर, अभी मैंने देखा कि नेशनल हाईवे 3 मालदा की रोड का काम शुरू हुआ। हाँ, ये कहते हैं मैं करवाया। अरे भैया, तुझे मालेगांव का काम नहीं होता था, नेशनल हाईवे का काम शुरू करवा दिए। हाँ, अरे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड है रे भाई, वो नितिन गडकरी जी का फंड है रे भाई, तुम कहां से करा दिए उसको? आप रोड पे जाके मटक के गाड़ी पे से उतर के आप कहते हो कि कंपनी के ये आए वो आए। भाई साहब, हमने आपके चैनल पे होगा देख लीजिए, हमने 4-4.5 साल पहले जब हम रोड बंद करने निकले तो एडिशनल कलेक्टर साहब, मालेगांव शहर की डीवाई मैडम साहब, एडिशनल एसपी साहब, कंपनी सोमा कंपनी के तमाम वरिष्ठ लीडरान को बुला करके हमारी भारत सरकार के जिम्मेदारों से बात कराई।
हम उसका पाठ पुरावा किए, किरीट हम जाके नितिन गडकरी जी को लेटर दिया, उनसे 3-3 दफे मुलाकात की। अभी तो इन्हें पता भी नहीं है, सिर्फ 2 किलोमीटर का काम चालू है। हमने नितिन गडकरी जी से कहा है कि सब वो गिरना नदी से लेकर के 40 गांव फाटे तक का सर्विस रोड है, वो पूरा काम होना चाहिए। आप पूरे देश में जहां भी 4 वे 6 वे बनाते हो, एक देहात भी आता है जहां 150 झोपड़े होते हैं, घर होते हैं ना, वहां आप सर्विस रोड बनाते हो, अंडरग्राउंड बनाते हो, उड़ान पुल बनाते हो, दिया बत्ती लगाते हो, तो मालेगांव शहर की 10 लाख से ज्यादा आबादी के लिए सर्विस रोड क्यों नहीं? इंशाअल्लाह वो काम पूरा मुकम्मल होगा। कल के ये बोलेंगे कि ये फंड भी मैंने ही बढ़ा के लाया। बोले आज मालेगांव शहर की आवाम को जरूरत है, जो डरी हुई आवाम है, आज इन्हें तसल्ली की जरूरत है। ये मौजूदा एमएलए साहब वो एमएलए है जो 12 नवंबर में भी पीठ बता के भागे थे, रलिंग एमएलए थे लेकिन भागे, कभी खड़े नहीं हुए। आज मैं कहता हूं क्यों, आप क्यों डरते हो? कोई अगर जो बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, पाकिस्तानी है, उसके बीच में मत बोलिए, लेकिन मालेगांव शहर को जो रोहिंग्याओं का अड्डा बताया जा रहा है, इसके बारे में आप सड़क पे क्यों नहीं उतरते? इसके बारे में आप सीएम के साथ मीटिंग क्यों नहीं लगाते? इसके बारे में आप किरीट सोमिया जी के साथ में मीटिंग क्यों नहीं लगाते? शहर को धोखे में मत रखिए और मेरी शहरियान से गुजारिश है कि आप डरो मत, तुम्हें इनकी जरूरत भी नहीं है। एसआईटी को उसका काम करने दीजिए। जिस दिन नहीं मिलेगा उस दिन हम निवेदन देंगे, उस दिन रिजवान बैटरी वाला रोड पे आएगा कि डॉक्टर किरीट साहब मांगो माफी मालेगांव शहर से। सर, रहा सवाल आपका दूसरा कि मैं इस कमेटी में क्यों नहीं गया, मेरा उस कमेटी को कोई विरोध नहीं है। उनसे जितना हो सक रहा है और शहर हित में बात कर रहे हैं, शहर की जनता के। मैं 1 साल जेल काटा हूं मेरे प्यारे नबी के नाम पे, और जितनी दफे अल्लाह जिंदगी दी है उतनी जाने कुर्बान कर दूंगा नबी के नाम पे। डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं 1 साल जेल काटा हूं। जेल क्या होती है, तकलीफ क्या होती है, वो हमें पता है, हमारे घर वालों को पता है। जैसे आज ये बेगुनाह बंद है ना, अगर जो बेगुनाह है तो हम उनके साथ खड़े हैं, फिर दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए हम उसके साथ खड़े हैं। अगर जो गुनहगार है तो सरकार को उसका, कानून को उसका काम करने दिया जाए। डरने की कोई जरूरत नहीं है। जहां जरूरत पड़ेगी मैं मौजूदा एमएलए से लेके, माजी एमएलए से लेके तमाम लोगों के साथ शहर में सबसे आगे खड़ा रहूंगा। आज जनता की अदालत में जनता जवाब के मंच पर बोल रहे थे जनाब रिजवान बैटरी वाला। देखते रहिए रिजवान बैटरी वाला का इंटरव्यू जनता जवाब के साथ।